उसकी जो 10.1 एक्सरसाइज है बिल्कुल बेसिक सी एक्सरसाइज है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट भी है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। चलिए क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल से सम है। फर्स्ट सम क्या कहता है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, आपका क्वेश्चन ये है। तो इसके अगर आप आंसर देखें तो थोड़ा सा आपको जो है मतलब सर्कल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखो समझना, स्पर्श रेखा होती क्या है, ये आपका एक सर्कल होता है, क्या ये सर्कल होता है, इसके ऊपर देखो इसको इसका टेंजेंट बोलते हैं, ये भी एक इसका टेंजेंट होता है, ये भी एक टेंजेंट होता है इसका, जो इसको एक पॉइंट पे टच करता है, नहीं करेगा तो करवा देंगे वही, इसको एक पॉइंट पे टच करना चाहिए तो वही इसका टेंजेंट होता है। देखो ये भी इसका टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है इसका। तो ऐसे ऐसे कितने टेंजेंट बना सकते हैं आप, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मैनी टेंजेंट, इन्फिनिटी मैनी टेंजेंट्स ऐसे होंगे, इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट ऐसे होंगे जो एक वृत्त के ऊपर ऐसे टेंजेंट होंगे। देखो देख सकते हैं इनफाइनाइट, कितने ही बना लीजिए आप, बहुत सारे होंगे इस पे, तो इसका इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट जो है आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, देखो जब ये सर्कल है, ए टेंजेंट, एक टेंजेंट सर्कल को है ना सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे ऐसे जाएगा, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करेगा ये इसको, उसको आप टेंजेंट कहते हैं। तो सिर्फ वन 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 आंसर होगा। कोई भी टेंजेंट है ना किसी भी सर्कल को सिर्फ एक बिंदु पे स्पर्श करता है तो उसको आप टेंजेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड, देखो जब एक सर्कल होता है, जब उसको लाइन इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंटों पे, उसको आप सिकेंट लाइन बोलते हो। सिकेंट लाइन या फिर छेदक रेखा, उसको आप छेदक रेखा कहते हैं या फिर सिकेंट लाइन बोलते हैं, जो किसी सर्कल को दो पॉइंटों पे काटती है। एक पॉइंट पे काटता है तो टेंजेंट, दो पॉइंटों पे यानी कि सर्कल के अंदर से पास कर जाती है तो वो सिकेंट लाइन होती है आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में, ये सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट, देखिएगा ध्यान से, अगर ये आपके पास सर्कल है, अगर बात करें दो पैरेलल टेंजेंट की, दो पैरेलल टेंजेंट की बात करें तो वो सिर्फ दो ही होते हैं जो सर्कल को सिर्फ वो पैरेलल होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एक ये टेंजेंट है आपका और एक ये टेंजेंट है, तभी ये पैरेलल है, ये आगे जाके ना मिले। अगर मैं थोड़ा सा तिरछा ले लूंगा ना कोई भी टेंजेंट तो ये कट कर देगा, तो ये पैरेलल नहीं हो सकते। मतलब पैरेलल टेंजेंट सिर्फ दो ही हो सकते हैं एक टाइम में, अगर एक यहां होगा तो दूसरा आपका यहां पे होगा, ताकि ये सीधे जाए और मिले नहीं। तो क्या बोलता है, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, कितने हो सकते हैं, टू हो सकते हैं, टू, दो, ठीक है। सिर्फ दो समांतर जो है स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं किसी सर्कल के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा तो उसको बोलते हैं आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को बोलते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। देखो क्या बोलता है, ये बोलता है अगर आपके पास एक सर्कल है, अगर एक टेंजेंट इसको एक पॉइंट पे टच करते हैं तो इस जो जहां पे टच किया है ना,
इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब ये है ए टेंजेंट पी क्यू सर्कल है। एक टेंजेंट है आपका, देखो ये टेंजेंट है, ये पी पॉइंट पे टेंजेंट है और नाम है इसका पी क्यू। एंड इसकी रेडियस है, जो सर्कल की रेडियस है, याद रखना रेडियस से जो टेंजेंट पे एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री बनता है ऑलवेज, कहीं पे भी टेंजेंट हो। वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ये सेंटर ओ है, एट ए पॉइंट क्यू इज 12 सेंटीमीटर, मतलब कहने का ये आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर है। तो याद रखना जिस पे 90 डिग्री का एंगल होता है साइड पे और जहां पे ये एंगल बनता है ना, ये आपका बेस होता है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है। तो आपसे क्या पूछता है? ये क्या पूछता है आपसे? पी क्यू की पूछता है, तो सिंपल है, लगा दीजिए यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग थ्योरम ऑन ट्रायंगल, कौन सा है ये? ओ पी क्यू। इसमें जो हाइपोटेनियस है यानी कि ओ क्यू है, ओ क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बेस का स्क्वायर। बेस कितना? पी क्यू प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओपी। अब जो वैल्यू पता है वो रख दीजिए, आपको ओ क्यू पता है 12 है, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको पी क्यू तो निकालना है, पी ओ पता है, वो कितना है आपका? वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ये राइट से लेफ्ट में आके माइनस का हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो 144 में से 25 को घटा दो, यहां से एक हासिल लिया, 14 में से 5 गया 9 और यहां रह गया 3, 3 में से 2 गया 1, तो 119 आ जाएगा ना। और ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो यहां से पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 119। देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। आई थिंक सो ये सम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखिए, ड्रा ए सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन such that one is tangent and other is a secant to the circle। देखो समझना, ये आपका एक सर्कल है, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसके पैरेलल 2 लाइन खींचनी है आपने। यहां से देखो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसके पैरेलल एक दूसरी लाइन भी खींचनी है जो इसके ऊपर टेंजेंट हो। एक तो ये लाइन हो गई, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। एक सिकेंट लाइन खींचनी है, सिकेंट लाइन ये खींच दीजिए, ये L1 नाम दे दीजिए, ये L2 दे दीजिए, ये सिकेंट लाइन है जो इसको 2 पॉइंटों पे, सिकेंट लाइन क्या होती है? जो 2 पॉइंटों पे टच करे। टेंजेंट लाइन क्या होती है? जो 1 पॉइंट पे टच करे। ये इसका एग्जांपल है। आई थिंक सो ये एक्सरसाइज भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। हालांकि छोटी सी एक्सरसाइज है, ज्यादा बड़ी नहीं है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में सम यहाँ से आते हुए देखे गए हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरी मेहनत और चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अगेन फ्रेंड।